एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। स्टीव जॉब्स अपनी एक स्पीच में बोलते हैं, धन्यवाद, आज मुझे विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित किया गया। मुझे आपके सामने स्पीच देने का मौका मिला है। मेरे लिए इससे बड़ी सम्मान की बात क्या ही हो सकती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी भी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूँ और आज मैं पहली बार किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह में इतने नजदीक तक पहुंचा हूं या पहली बार स्पीच दे रहा हूं। आज मैं अपने जीवन की ओनली 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां ही सुनाऊंगा। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के सब्जेक्ट में होती है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, लाइफ में जितने भी बुरा वक्त आता है, जितने भी घटनाएं घटती हैं, आपको उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन यही घटनाएं, यही डॉट्स होते हैं जो लाइफ में आगे चलकर आपके लिए किसी न किसी रूप में कनेक्ट होते हैं। इसलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं, आज जो हो रहा है होने दो, तुम मत रुको, तुम हार मत मानो, तुम सिर्फ अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, क्योंकि ये सारे डॉट्स एक दिन लाइफ में जुड़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं डॉट कनेक्ट। शायद स्टीव जॉब्स के ये सारे डॉट फेलियर के थे, उन्होंने समझा है इसको, आज एप्पल जैसी ब्रांड कंपनी बना दी। स्टीव जॉब्स की सेकंड कहानी होती है लव एंड लॉस का। स्टीव जॉब्स बताते हैं, मैं बहुत ही भाग्यशाली था, मुझे जिससे लव हुआ था मुझे वो बहुत जल्दी मिल गई थी, लेकिन हम दोनों ने अपने पिता के गैरेज से बॉस और मैंने दोनों ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। हम दोनों ने मिलकर 10 साल तक कड़ी मेहनत की। जैसे जैसे एप्पल कंपनी ग्रो हुई, यह कंपनी 2 लोगों से मिलकर 4000 लोग और $2 बिलियन इसकी नेटवर्थ हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो होती गई, मैंने इसको एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर कर दिया था, लेकिन वो इस कंपनी का पार्टनर बन चुका था। यह बात हम दोनों के बीच में एक विवाद हो चुका था, लेकिन यह बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई। लेकिन उन्होंने भी उस लड़की का ही साथ दिया और मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया। आप लोग सोच रहे होंगे, ये कंपनी तुम्हारी ही बनाई थी, लेकिन तुम्हें क्यों निकाला है? क्योंकि यह मेरे जीवन का एक डॉट्स था, यह मेरे जीवन का एक पार्ट था। आप लोग सोच रहे होंगे, यह कौन सा पार्ट था? ये तो आप फेल हो चुकी है। लेकिन मैं फेलियर था जनता की नजरों से, लेकिन मैं अपने लाइफ में फेलियर नहीं था। मैंने अपने काम को ईमानदारी से किया है और मैंने ऐसे ही करके एक काम स्टार्ट किया था, एनिमेशन। आज वो दुनिया का सबसे बेस्ट एनिमेशन बन चुका है और आगे चलकर मुझे एप्पल कंपनी ने इनवाइट किया था और एनिमेशन कंपनी के साथ ज्वाइन किया था। शायद मुझे यह इसलिए निकाला गया था कि मैं एनिमेशन कंपनी दूसरी कंपनी बना सकूं, जिससे मुझे एप्पल का भी फाउंडर बना दिया गया और एनिमेशन कंपनी का भी। स्टीव जॉब्स अपनी तीसरी स्पीच में बोलते हैं, हर दिन अपनी आखिरी दिन की तरह जियो। आप हर बार एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बोलो, क्या तुम ये आखिरी दिन जी रहे हो? यदि हाँ आता है तो आप वो काम कर जाओ जो शायद किसी ने नहीं किया है, और आपका यदि आखिरी दिन नहीं हुआ तो आपने आज कुछ अच्छा काम ही तो किया है। तो ये थी स्टीव जॉब्स की स्टोरी। उन्होंने यह थी विश्व की सबसे बड़ी स्पीच और बेहतरीन स्पीच। स्टीव जॉब्स ने यह भी बोला है, आप अपना काम करते रहिए, रुकिए मत, हार मत मानिए। शायद आपको अपना काम नहीं मिला, हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता है, उसका काम अपने आप ही मिल जाता है। और यदि आपको अपना काम नहीं मिला है, ढूंढते रहिए, अपना काम मिल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से और मेहनत के साथ काम कीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।